अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। एक और नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। फ्रेंड, आप देख रहे होंगे आपके सामने यहाँ पे मैं कुछ ओवरव्यू मैंने बनाया है। ये सब चीज़ों को मैं आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करूंगा। इससे पहले फ्रेंड, मैं आप लोगों के सामने पाई की अपडेट है जो कि 15 मई को यहाँ पे इन्होंने शेयर की है। जहाँ पे ये कहते हैं वाई coders and creator can now tap into Pi network massive user base of over 16 million engaged Pioneer by easily bringing their external AI created app Pi real distribution network and utility eco throughout app iStudio। फ्रेंड, इसको मैं अगर आपको एक्सप्लेन करूं तो नीचे आप देखेंगे इन्होंने यहाँ पे एक वीडियो भी दी है। इसमें फ्रेंड ये करना ये चाह रहे हैं कि आपकी जो पाई की ऐप है, आप इस ऐप में जाएंगे, आप वहाँ पे आपको जो क्रिएटर स्टूडियो नजर आएगा। आप वहाँ जाके कोडेक्स, क्लाउड कोडे, कर्सर, इसके अलावा यहाँ पे रिप्लिट, यहाँ पे आप जाके क्या कर सकते हैं फ्रेंड, अगर आपने कहीं भी एक्सटर्नली अपनी कोई ऐप बनाई है तो आप उस ऐप को आके, जैसे कि मैं इसको यहाँ पे प्ले करता हूँ, आप इस वीडियो को यहाँ पे चला के भी देख सकते हैं। आप जाएंगे इनके ऑफिशियल ट्विटर पे, आपको ये ट्वीट पे यहाँ पे मिल जाएगी। आप कोई भी एक्सटर्नल आपने ऐप बनाई है, आप यहाँ लाके इंटीग्रेट कर सकते हैं पाई के अंदर। यहाँ पे सिर्फ 2 मिनट आपको ये लेगा और 2 मिनट के अंदर अंदर ये पाई आपकी इंटीग्रेट हो जाएगी। 0.25 बहुत ही मिनिमम सी फीस है जो मैंने वहां जाके चेक किया था। तो यहाँ पे ये होता है हाउ इट्स वर्क। स्टेप 1, वाइब कोड विद एक्सटर्नल एआई। सबसे पहला स्टेप है कि आपने जो है वाइब कोड विद एक्सटर्नल एआई के साथ इसको करना है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको इन्होंने यहाँ पर एक जो है प्रॉम्प्ट दी हुई है, और प्रॉम्प्ट को आप यहाँ पे कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आपको कन्वर्ट यूर ऐप इनटू पाई ऐप। सेकंड स्टेप के अंदर आपने जो वो लिया हुआ है, आप जहां जाएंगे ऐप के अंदर, यहाँ पे आप इसमें यूज एक्सटर्नल एआई, इस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो प्रॉम्प्ट है, आप जाके अपना जो आपने ऐप बनाई हुई है उसका एक्सटर्नल लिंक यहाँ पे आप पुट कर देंगे। पुट करने के बाद फ्रेंड यहाँ पे आप जो है नीचे आपके सामने यहाँ स्टेप आ रहा है। आपके सामने फ्रेंड आपने प्रॉम्प्ट ली, इसको आपने कॉपी किया। कॉपी करके आपने यहाँ से जो है इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इसके अलावा फ्रेंड यहाँ पे चेक बॉक्स आ रहा होगा, इस पे आप चेक पे क्लिक करेंगे। इंटीग्रेट द एसडीके विद रोल ऑफ, आप इस पे क्लिक करेंगे। जस्ट यहाँ पे आपको ये जो है वाइब कोड आ जाएगा, इंटीग्रेट पाई पेमेंट। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप वॉलेट क्रिएट करेंगे, या आपका ऑलरेडी जो वॉलेट होगा आप उसको इसके साथ इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट विद पाई पेमेंट, यहाँ पे आप इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने ये कॉपी करा। कॉपी करने के बाद आपकी जो एपीआई की होगी वो आप यहाँ पे पुट करेंगे। टेक्निकली अगर आप चाहेंगे इस पे पूरी वीडियो में बना दूंगा, ओवरव्यू आपको मैंने बताया है। इससे फ्रेंड होगा ये कि जो एक्सटर्नल ऐप होती हैं, जो लोग गेमिंग की ऐप बना रहे हैं और डिफरेंट किस्म की ऐप बना रहे हैं, वो पाई की ऐप के अंदर आके इंटीग्रेट कर सकते हैं। और पाई के जो 60 मिलियन यूजर हैं, 60 मिलियन बहुत बड़ी बात होती है। किसी भी क्रिप्टो करेंसी, पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी क्रिप्टो करेंसियां जो भी अभी तक काम कर रही हैं, इतनी बड़ी कम्युनिटी किसी की भी नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे आके अपनी ऐप को बनाते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, तो आपको इतना बड़ा यूजर बेस ऑलरेडी मिल जाएगा। इसके बाद फ्रेंड आपको बताता हूं मैं कि जो मैंने चार्ट बनाया है, इसके बाद फ्रेंड होगा ये कि आपकी जो यूटिलिटी है पाई की, वो यहाँ निकल कर आएगी। आपने अगर यहाँ पे गेम बनाया है, या आपने कोई भी यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट है, कोई कमर्शियल ई कॉमर्स की प्रोडक्ट है, उसको आप बाय सेल करते हैं, तो आपकी जो फी है वो पाई में कटेगी, और आपकी बाय सेलिंग भी पाई के अंदर ही होगी, जिससे पाई के प्राइस को जो है इंक्रीज होने में मदद मिलेगी। और जो सप्लाई, सबसे बड़ी चीज़ है पाई की सप्लाई, जो कि तकरीबन 100 बिलियन है, जिसमें से 10 बिलियन इस वक्त मार्केट में सर्कुलेट कर रही है। सबसे बड़ा इशू पाई का जो है वो सप्लाई है, और सप्लाई इतनी बड़ी ना होती तो फिर इतने बहुत सारे यूजर को, जो दुनिया में इतने बड़े लेवल पे पाई काम करने आ रही है, तो फिर पाई की सप्लाई कम होने की वजह से उसको जो है वहां पे यूज करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता, जिसकी वजह से फ्रेंड ये चीज जो है पाई की सप्लाई को इतना ज्यादा जो है बड़े लेवल पे बनाया गया है। जाहिर इतने बहुत सारे यूजर थे, उन्होंने पाई माइनिंग करा, उनको रिवॉर्ड भी देना था, तो ये इसीलिए इतनी बड़ी सप्लाई पाई की थी। अब इसके अलावा फ्रेंड आके की नेटवर्क रिव्यू अगर आपको दूंगा, तो सबसे पहले देखें 60 मिलियन प्लस पाई के जो है यूजर हैं, जो कि मैंने आपको बताया ग्लोबली किसी भी प्रोजेक्ट के इम्पॉसिबल है कि इतने यूजर हों। 60 मिलियन बहुत बड़ी बात है। जो पाई का सबसे बड़ा इस वक्त एसेट है, जो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, वो ये है पाई का इतना बड़ा यूजर होना। नंबर 2 पे आप आएंगे तो देखेंगे 19 मिलियन प्लस कंप्लीट केवाईसी वेरिफिकेशन है। इस 60 मिलियन यूजर में से 19 मिलियन जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी केवाईसी कर ली है। जैसे आपको अगर माइग्रेट होकर कॉइन मिल चुके हैं, तो आप भी उन यूजर में से हैं जो पाई के अंदर अपनी केवाईसी कर चुके हैं, और 19 मिलियन में आप भी आते हैं। थर्ड नंबर पे देखेंगे तो 16.7 मिलियन माइग्रेटेड मेननेट यूजर हैं। 16.7 जो यूजर हैं उनको माइग्रेट कर दिया गया है, और वो मेननेट के अंदर यूजर ऑलरेडी हैं। एक्टिव नोड अगर आप देखेंगे तो 4,21,000 प्लस एक्टिव नोड हैं। इस वक्त जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है पाई की, वो 10.4 बिलियन है। मैक्सिमम सप्लाई फ्रेंड इसकी 100 बिलियन है।
अभी का इस वक्त अगर प्राइस देखेंगे 0.16 टू 17 के बीच में ये जो है इस वक्त जो है ये चल रहा है। मार्केट कैप फ्रेंड अगर आप देखेंगे आज के दिन में 0.16 और 17 पे 1.75 टू 1.8 बिलियन मार्केट कैप है, जो कि इस वक्त इसको क्रिप्टो मार्केट के अंदर 43-44 नंबर पे रैंक करवाता है। आप देखेंगे टॉप 1000 में भी जो प्रोडक्ट आ रहे हैं इस वक्त उनको भी सालों लग गए हैं और अपने एक दो रैंक से भी ऊपर नीचे नहीं आते। और आपने देखा होगा जब पाई $3 पर आया था और अपने मार्केट कैप के साथ टॉप 12 के अंदर ये आ चुका था, लेकिन जाहिर है जब इतने बहुत सारे यूजर्स को फ्री में पाई मिला तो उन्होंने उसको वहां पे होल्ड नहीं करा, बहुत तेजी से उन्होंने उसकी सेलिंग करी, जिसकी वजह से फ्रेंड आपने देखा कि प्राइस जो है आज आपके सामने कहां पर ये चल रहा है। इसके अलावा फ्रेंड अगर आप देखेंगे तो डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम डेली का जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है फ्रेंड वो तकरीबन 15 मिलियन प्लस है, जो कि अभी की मार्केट में देखा जाए तो बहुत डिसेंट है और बहुत अच्छा वॉल्यूम है। अगर आप देखेंगे अभी जब सिर्फ स्टार्ट हुआ है एआई स्टूडियो का तो यहाँ पे तकरीबन 23,000 प्लस डेवलपर हैं जो यूजिंग पाई स्टूडियो ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। इसके अलावा फ्रेंड टॉप 10 कंट्रीज अगर आके मैं बताऊंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे जीसीबी वैल्यू को लेके जो है बहुत सारा लोग जो है वो इंटरेस्टेड है। लाजमी तौर पे अपनी जीसीबी वैल्यू के हवाले से भी कमेंट में बताइएगा कि आपको इसको किस तरह देखते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में बड़ी डिटेल में इसको बताया है, मुझे जीसीबी वैल्यू कहीं से भी आती हुई कभी भी नजर नहीं आती सप्लाई के साथ। आप कमेंट में जरूर बताइएगा। लास्ट टाइम भी मैंने कमेंट देखा, एक दो लोगों के कमेंट आए नेगेटिव, लेकिन उन्होंने एक्सप्लेन नहीं करा कि अगर वो जीसीबी वैल्यू को लेके मेरी वीडियो को वो कहते हैं कि सही नहीं है तो एक्सप्लेन करें कि 100 बिलियन में से 10 बिलियन सप्लाई के साथ कैसे पाए जो है अपने आप को जो है यहाँ पे लिस्ट करवा सकता है 3,14,159 के प्राइस के ऊपर। अगर आप देखें टॉप 10 कंट्रीज में नंबर 1 पे लार्जेस्ट मार्केट जो इस वक्त पाई कॉइन की है वो इंडिया के अंदर है। नंबर 2 पे इंडिया की वजह सबसे बड़ी ये है कि इंडिया में बहुत अर्ली जो है यूजर आ गए थे। मेरी कम्युनिटी के अंदर भी बहुत सारे लोग इंडिया से हैं और इंडिया ने काफी ज्यादा इवेंट भी इस पे किए हैं और बहुत ज्यादा मेहनत की है, इसीलिए इंडिया का जो यूजर बेस है वो सबसे ज्यादा है। और एक बार अगर इंडिया में मॉल्स में या जो भी कंपनीज है वहां यूज होना शुरू हो गया पाए तो बहुत तेजी से आप इसमें वहां पे इंडिया में इजाफा देखेंगे। पेमेंट मेथड अगर यूज होना शुरू हो गया तो बहुत बड़ी बात ये बन सकती है। नंबर 2 पे वियतनाम है, नाइजीरिया है, इंडोनेशिया है, फिलिपाइन है, साउथ अफ्रीका है, पाकिस्तान जो है 7वें नंबर पे लेकिन ग्रोइंग फास्ट कर रहा है। उसका रीजन ये है कि पाकिस्तान में क्रिप्टो पे काफी ज्यादा बैन था, अब जो है वो बैन उठा लिया गया है। अब आप देखते हैं कि पाकिस्तान में बहुत तेजी से जो है क्रिप्टो करेंसी की एक्सचेंजेस को भी लीगलाइज किया जा रहा है, इवेंट भी जो है यहाँ पे हो रहे हैं। अब आप देखेंगे कि रैंक 3rd और 4th पे पाकिस्तान को आने में इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और बहुत तेजी से पाकिस्तान जो है टॉप रैंक में आ जाएगा। इंडिया नंबर 1 पे और मैं समझता हूँ कि इंडिया नंबर 1 पे काफी वक्त तक अभी रैंक करेगा। आबादी की वजह भी है, दूसरा पाए के अंदर इनिशियल जो है वो इंडिया ने ही यहाँ पे जो है अपनी जगह बनाई थी। नंबर 8 पे बांग्लादेश, नंबर 9 पे यूनाइटेड स्टेट, नंबर 10 पे ब्राजील है। इसके अलावा देखेंगे टॉप 10 वॉलेट होल्डिंग पाए बाय बैलेंस के हवाले से अगर देखेंगे तो आप देखेंगे पाए फाउंडेशन 1 52 बिलियन सप्लाई जो है वो तकरीबन पाए के वॉलेट 1 के अंदर है। नंबर 2 पे जो है वो है पाए का फाउंडेशन का वॉलेट 14 जिसमें 9.58 बिलियन है। इसके अलावा आप अगर कहेंगे कमेंट में मुझे तो टॉप 10 वॉलेट के अंदर जो पाई की सप्लाई है वो जो आगे ट्रांसफर होती है क्या किस तरह होती है, अगर आप कहेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसको भी पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। नंबर 4 पे आप देखेंगे तो ये आ रहा है तकरीबन 4.08 बिलियन, 4% जो है इसके अंदर है। फिर लिक्विडिटी रिजर्व जो है वो तकरीबन 974 मिलियन है, 0.97 बनता है। ऐसे कुछ और वॉलेट है जो कि 10 नंबर तक जाते हैं। ये टॉप 10 वॉलेट है जिसपे 72% ऑफ टोटल सप्लाई जो है पाई की इस वक्त होल्ड है। ये आपके सामने पाई सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है, एस्टिमेटेड है। ये 72 जो परसेंट है वो बनती है तकरीबन 10 वॉलेट के अंदर और 28% जो है जो कि बनती है 28 बिलियन पाए वो जो है ओवरऑल वॉलेट जो है जिसमें हमारे और आपके वॉलेट भी हैं उनके अंदर मौजूद है। इसके अलावा फ्रेंड आएंगे तो एक बहुत मजे की चीज है टॉप 10 कैटेगरीज ऑफ पाई यूजेज एंड यूटिलिटीज। नंबर 1 पे फ्रेंड आप देखेंगे पेमेंट एंड ई कॉमर्स। फ्रेंड अगर आप देखेंगे पाई पे, ऑन चैन पेमेंट, मर्चेंट पेमेंट, लॉन्चिंग, पाई के अंदर नंबर 1 पे जब ये पाई मर्चेंट पे आना शुरू हो जाएगा, फॉर एग्जांपल आपकी किसी भी किस्म की कंपनी है, कोई शॉप है, अगर आपने वहां पे आपने देखा होगा जैसे इंडिया में बहुत सारे लोगों ने पाई का जो है कोड बार कोड लगाया हुआ था, आप वहां जाके पाई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। जब ये चीज बहुत ज्यादा तेजी से शुरू होगी तो आप देखेंगे लोग अपने पाई को होल्ड करना शुरू करेंगे और किसी भी एसेट का, किसी भी कॉइन का जब बहुत ज्यादा यूज केस बनता है तो फिर उसके प्राइस के अंदर जो है इजाफा होता है। तो नंबर 1 पे पाई का जो यूज केस है वो है पेमेंट एंड ई कॉमर्स। नंबर 2 पे आप देखेंगे सोशल एंड कम्युनिटी।
पाई के जो ग्रुप हैं, इसके अलावा आप देखेंगे सोशल कम्युनिटी ऐप हैं, जो भी अर्ली ऐप आएंगी जो कि जैसे व्हाट्सएप है, इस तरह की कुछ ऐप आएंगी, वहां पे अगर आप पाई का यूज देखेंगे, जैसे आपने देखा होगा टेलीग्राम के अंदर आप जाते हैं, टेलीग्राम ने यूज केस बनाया हुआ है कि आपने देखा होगा प्रीवियसली बहुत सारे हैमस्टर था, इसके अलावा डॉज कॉइन था, बहुत सारे कॉइन थे जिसके अंदर वहां पे आके टेलीग्राम ने जो है वहां पे आके आपको रिवॉर्ड दिए थे, और वहां पे आके उन्होंने वहां पे एक ट्रेंड चलाया था जो कि लास्ट ईयर चला था बहुत ज्यादा, जिसमें वो आपको एयर ड्रॉप देते थे। वहां उन सब चीजों के जो आपने वहां पे चीजें खरीदनी थी, जैसे आपको कोई वहां पे अगर टूल लेना था, वो टूल लेने के लिए आपको स्टार में पेमेंट करनी पड़ती थी, तो वो स्टार वहां पे सेल होते थे, जैसे पाकिस्तानी PKR 5 to 6 PKR के अंदर वो स्टार सेल होते थे। ऐसे ही आप अपनी ऐप के अंदर अगर आने वाले टाइम के अंदर आप उस स्टार की जगह आप अगर पाई का लोगो बना देंगे, पाई का यूज केस ये बन जाएगा, तो पाई वहां पे टूल को बाय करने के लिए यूज किया जा सकता है, जिससे वैल्यू बढ़ेगी। नंबर 3 पे डिफाई एंड फाइनेंस, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। जैसे आप देखते हैं फ्रेंड्स, सेंट्रलाइज एक्सचेंज होती हैं, जैसे बाइनेंस है, बहुत सारी हैं, ऐसे ही डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज होती हैं जो आने वाले टाइम में बहुत चलेंगी। सेंट्रलाइज एक्सचेंज वो होती हैं जिसमें बाइनेंस है, MEXC है, वहां पे अगर आप बाय सेल करते हैं, जैसे आप देखते हैं ट्रम्प बहुत बड़ी कोई ट्रेड लगाता है, तो वो डेटा बड़े आराम से जो है वहां पे जो है वो देख लिया जाता है, और वो मार्केट में लीक भी हो जाता है, और लोग उसके बारे में जान जाते हैं कौन से वॉलेट ने कितनी ज्यादा ली हुई है ट्रेड बाय और सेल की, और वो KYC अकाउंट होते हैं, लोग उससे अवॉइड करते हैं। तो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जब आ जाएंगी, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में अगर बाय सेल की कॉल होंगी और आप नहीं चाहते कि आपका वॉलेट वहां शो हो, तो वो एक्सचेंज ऐसी होती है कि वो आपके जस्ट ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क के अंदर बनती हैं, जो वॉलेट एड्रेस आपका होता है वही शो करता है, KYC की उसमें जरूरत नहीं होती है। जब वो शुरू हो जाएगा, डिफाई आ जाएगा, तो उसमें भी पाई यूज हो सकता है। नंबर 4 पे अगर आप देखेंगे NFT एंड एंटरटेनमेंट की जो ऐप है, पायलट ऐप जो होती है जिसमें गेमिंग है, मीडिया ऐप है, NFT मार्केट प्लेस है। NFT अब जैसे आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा कम हो चुकी है, लेकिन जब बुल मार्केट होती है तो NFT पे मार्केट प्लेस चलती है। पाई गेमिंग, जैसे आपने कोई गेम खेला उसमें आपको रिवॉर्ड के अंदर जो है वो आपको पाई मिलना शुरू हो गया, ये पायलट प्रोजेक्ट जो आएंगे ये भी पाई के अंदर इजाफा करेंगे प्राइस के अंदर। नंबर 5 पे गेमिंग एंड अर्न, यहाँ पे प्रोटोटाइप प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे कि आप कोई गेम खेलते हैं, उस गेम के अंदर आपको रिवॉर्ड मिलता है, रिवॉर्ड के अंदर आप ये कर सकते हैं कि आपने कोई अपनी ऐप बनाई, उसमें आप गेमिंग करवा रहे हैं, जैसे लूडो हो गया, 4 लोग लूडो खेल रहे हैं, उसके अंदर जिन्होंने भी विन किया उनको उसका कुछ पार्ट मिला, 4 लोगों ने अपने 2-2 पाई दिए, 8 पाई हो गए। इसके अलावा उनमें से कोई विन करता है, उसको अगर वो 8 पाई मिलते हैं, तो पाई का जो गेमिंग बनाएगा वो वहां उस प्लेटफॉर्म की ट्रांजेक्शन फी रखेगा, और वहां पे आपको वो गेम खेलने के लिए पाई चाहिए होगा, तो पाई का यूज केस इस तरीके से बनेगा, इससे भी इंक्रीज आएगा। नंबर 6 पे आता है रेमिटेंस एंड ट्रांसफर। जैसे कि आप देखते हैं कि इस वक्त आप कहीं पे भी बैंकिंग के अंदर आप पेमेंट वगैरह करते हैं, तो आप देखते हैं कि कितनी ज्यादा भारी फी लगती है, पे ऑर्डर होते हैं, और बहुत ज्यादा जो है आपको बैंक जो है वो आपको जो है उसके अंदर जो है बहुत ज्यादा वो आपको प्रॉब्लम करते हैं, आपको काफी दफा मना कर दिया जाता है पेमेंट के लिए कि इतना इस वक्त हमारे पास पेमेंट मौजूद नहीं है, और आप देखा है बहुत सारे हर्डल्स आते हैं। तो अगर ये चीज डिजिटलाइज हो जाती है, तो आप आने वाले वक्त के अंदर बहुत लो फी के अंदर, जैसे आज मैंने यहाँ से USA किसी को पेमेंट करनी है, अगर मैं जाके TT करता हूँ, बैंक का जो चैनल है वो यूज करता हूँ, तो मुझे बहुत ज्यादा टैक्सेस और बहुत ज्यादा पेमेंट देनी होगी। लेकिन यही अगर आप बाइनेंस के थ्रू किसी को $1000 भेजते हैं, तो आप $0.5 की फी के अंदर भी वो आप इजीली विद इन सेकंड वहां ट्रांसफर कर सकते हैं। यही आप पाई के थ्रू कर लेंगे तो ये रेमिटेंस एंड ट्रांसफर कहलाएगा। नंबर 7 पे मर्चेंट टूल, तो यहाँ पे टूल रिलीज, यहाँ पे पाई SDK POS इंटीग्रेशन API। POS क्या होता है फ्रेंड, कि आप देखते हैं क्रेडिट कार्ड मशीन वगैरह जो होती हैं वहां पे आपको पेमेंट करनी होती है, तो उसके लिए भी आप यूज कर सकते हैं। अगर मैं डिटेल में यहाँ सारे स्टेप बताऊंगा, 10 हैं, तो बहुत ज्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगी। अगर आप चाहें तो मैं मजीद आपको नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आप चाहें तो मैं आपको मजीद एक्सप्लेन करके भी बता सकता हूं। नंबर 7 पे मैंने आपको मर्चेंट टूल बताया। नंबर 8 पे माइनिंग एंड माइक्रो पेमेंट, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि आप माइनिंग की ऐप बना सकते हैं, उन ऐप के अंदर पाई को आप यूज करवा सकते हैं। नंबर 9 पे है स्टेकिंग एंड यील्ड। तो यहाँ पे फ्रेंड क्या होता है, जैसे आपको मैंने US बाउंड का शुरू में बताया, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो कि आपको स्टेक पे रिवॉर्ड देते हैं। उसमें ये होता है, फॉर एग्जांपल आपने एक ऐप बनाई, उसमें आपने बताया कि 1000 पाई अगर आप 1 साल के लिए होल्ड करते हैं तो हम आपको इतना यील्ड देंगे, इतना उस पर प्रॉफिट देंगे। तो आप अपने प्रोजेक्ट बना सकते हैं, उसमें आप पाई यूज कर सकते हैं। नंबर 9 पे है स्टेकिंग और यील्ड, जो मैंने आपको बता दिया। नंबर 10 पे फ्रेंड है गवर्नेंस एंड आइडेंटिटी।
तो इसके अंदर गवर्नेंस जो होता है कि आपने कोई भी, आप देखते हैं कि आप किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर आप जाते होंगे, जैसे आपने सोलाना देखा होगा, वहां पे जो है गवर्नेंस के अंदर ये यूज होता है। तो आप वहां पे वोटिंग वगैरह में भी, जिसके पास ज्यादा होता है, जैसे कि बीच में आपने देखा होगा एक पाइथ नेटवर्क आया था PYTH, उस प्रोजेक्ट के अंदर जितने ज्यादा आपके पास कॉइन होते रहे उतने आप ज्यादा जाके वोटिंग करते रहे। जैसे अगर वो प्रोजेक्ट कोई नई चीज लाना चाहता है, वो अपनी कम्युनिटी से वोटिंग कराता था, आप वोट करते थे, उस वोट के ऊपर जिसके सबसे ज्यादा, जिस भी ऑप्शन पे हाई वोट होते थे, वही चीज इंप्लीमेंट प्रोजेक्ट में की जाती थी और वोट करने पे आपको रिवॉर्ड भी मिलते थे। पाई नेटवर्क रोड मैप टाइमलाइन, तो मार्च 2019 में बीटा लॉन्च हुआ था, जून 2021 में डेवलपर SDK, मई 2023 में पाई ब्राउजर लॉन्च हुआ था। अपने रोड मैप के मुताबिक ही चल रहे हैं, ये सारी चीजें बिल्कुल वैसे होती जा रही हैं। फेब 2025 में ओपन मैननेट लॉन्च होना था, जो कि डिले हुआ है। मार्च 2026 के अंदर क्रैकन लिस्टिंग थी और 2026 के अंदर प्रोटोकॉल V23 अपग्रेड, जो कि इस वक्त चल रहा है। यहाँ पे आप फ्रेंड देख सकते हैं चार्ट के अंदर टॉप एक्सचेंजेस एक्सपेक्टेड टू लिस्ट पाई। बाइनेंस के यहाँ पे 85% चांसेस हैं, नॉट लिस्टेड है इस वक्त। क्रैकन जो है अनाउंस हो चुका है, ऑलरेडी लिस्टेड भी आपको पता है। ओकेक्स ऑलरेडी लिस्टेड था, ह्यूबी, STS, बिटगेट, गेट.io ऑलरेडी लिस्टेड है, कॉइन बेस, KuCoin, MXC और MXC भी ऑलरेडी लिस्टेड है। 65% इसका जो है वहां पे चांसेस थे। Crypto.com लिस्टिंग, ये अभी लिस्टिंग इसकी पेंडिंग है। तो फ्रेंड ये वीडियो थी, और भी इसमें चीजें एक्सप्लेन करने वाली हैं, मैं इसका एक और नेक्स्ट पार्ट बना दूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा लेंथी वीडियो हो चुकी है। आप अगर पाई ऑलरेडी यहाँ माइन करते थे तो उसको माइनिंग उसकी करते रहें, अपनी टीम के साथ भी करते रहें, पाई के साथ जुड़े रहें। और अगर आपके पास माइनिंग में रिवॉर्ड के अंदर पाई मौजूद है, लाजमी तौर पर उसको होल्ड करें, न्यूज को देखते रहें और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में आप इससे अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं। अगर मेरी वीडियो से आपको कोई हेल्प मिली हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। अल्लाह हाफिज।